आज हम इस सबक के दूसरे हिस्से में गजल के जो अशार है उनको पढ़ते हुए मीर तक की मीर की इस गजल की आज हम तशरीह करेंगे। शायर का हवाला देते हुए इसकी तशरीह करेंगे। मुलाहिजा फरमाइए। पहला जो शेर है वो इस तरह से है। हस्ती अपनी हबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। पहला शेर है, हस्ती अपनी हबाब किसी है, नुमाइश शराब किसी है। तो इस शेर की जो तशरीह इस तरह से है। हस्ती अपनी हबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। तो देखिए, इसमें हबाब के मानी होते हैं पानी का बुलबुला, शराब के मानी होते हैं धोखा। आपने देखा हो कि जिंदगी एक धोखा है। जिंदगी क्या है? एक धोखा है। आप जब कभी सड़क पर चलते हो गर्मियों के दिनों में, तो सड़क पर चलते हुए दूर सड़क पर पानी सा नजर आता है, लेकिन हकीकतन वो पानी नहीं होता है, बल्कि आंखों का धोखा होता है। उसी तरह से जिस तरह से हम शेरा में चलते हैं, तो शेरा के अंदर भी, रेगिस्तान के अंदर भी उसी तरह से पानी चिमचिमाता हुआ नजर आता है, लेकिन हकीकतन पानी नहीं होता है। वो भी क्या होता है? एक धोखा होता है। इस शेर की तस्वीर इस तरह से है कि इस शेर में मीर ने जिंदगी की हकीकत पर रोशनी डालते हुए मीर जिंदगी की हकीकत पर रोशनी डालते हुए कहते हैं कि इंसान की जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। इंसान की जो जिंदगी है बड़ी मुख्तसर है, यानी कि इंसान की जिंदगी एक छोटी सी जिंदगी है, एक बुलबुले के मानिंद है। किसके मानिंद है? एक बुलबुले के मानिंद है, जो पल में पैदा होता है और परवान चढ़ता है और पल भर में ही खत्म हो जाता है। इंसान की मीर ने इस गजल के पहले शेर मतले के अंदर मीर ये फरमाते हैं कि इंसान की जिंदगी एक बुलबुले की हस्ती अपनी हबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। तो इंसानी जो जिंदगी है ये एक बुलबुले के मानिंद है। मीर ने इंसानी जिंदगी को एक बुलबुले के मानिंद बताया है कि जब एक बुलबुला पैदा होता है, परवान चढ़ता है और पल भर में ही वो खत्म हो जाता है। तो इंसानी ज़िंदगी भी उसी तरह से है। इंसानी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हकीकतन इंसानी ज़िंदगी क्या है? एक धोखा है, एक फ़रेब है। इसकी सारी नुमाइश और रंगीनी। तो दूसरा शेर समाप्त फरमाइए। गज़ल का दूसरा शेर, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। देखिए, दूसरा शेर, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस इस शेर में मीर ने अपने महबूब के लबों को, यानी महबूब के होठों को गुलाब की पंखुड़ियों से तशबीह दी है। नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। अब इस दूसरे शेर की तशरीह समाप्त फरमाइए। तशरीह देखिए इस शेर की, इस बन में शायर महबूब की खूबसूरती का तज़किरा कर रहा है, यानी कि होठों का नाजुक होना खूबसूरती खूबसूरती की दलील है। तो शायर महबूब के होठों को गुलाब की पंखड़ी जैसे
पंखड़ी जैसा नाजुक करार देते हुए कहता है कि मेरे महबूब के जो होठ है वो गुलाब की पंखड़ियों के जैसे नाजुक है। मेरे महबूब के जो होठ है इतने नरम और नाजुक है कि उनका बयान मुश्किल है। दोबारा से इसकी तशरीह देखिए। देखिए दोबारा से तशरीह देखिए इसकी। इस बंद में शायर महबूब की खूबसूरती का तज़किरा कर रहा है। होठों का नाजुक होना खूबसूरती की दलील है। तो शायर महबूब के होठों को गुलाब की पंखुड़ी जैसा नाजुक करार देते हुए कहता है कि मेरे महबूब के जो होठ इतने नरम वो नाजुक हैं कि इनका बयान मुश्किल है। तो तीसरा शेर समाप्त फरमाइए। गजल का तीसरा शेर। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब किसी है, हालत अब इज़्तिराब किसी है। तो मीर के जो गजल का जो तीसरा शेर है उसकी तस्वीर इस तरह से है, देखिए। इस शेर में शेर देखिए। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब किसी है। तस्रीर इस शेर में मीर फरमाते हैं कि मेरी बेकरारी बेचैनी इस कदर बढ़ गई है कि मायूसियों नाकामियों के बावजूद मैं बार बार महबूब के दर पे जाता हूँ और अपनी बेचैनी में कमी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता हूँ, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता हूँ। तो मीर ने तीसरे शेर में कहा कि अपनी बेचैनी और बेकरारी का बयान किया है। शेर समाप्त फरमाइए। इस गजल का चौथा शेर समाप्त फरमाइए। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज, मैं जो बोला कहा कि ये आवाज उसी खाना खराब किसी है, उसी खाना खराब किसी है। तो इसकी तस्रीह देखिए। मैं जो बोला मैं जो बोला कहा कि ये आवाज उसी खाना खराब किसी है। देखिए तस्रीह इसकी। इस शेर में शायर कहता है कि मोहब्बत में हमने अपना सब कुछ लुटा दिया, हमने मोहब्बत में अपना सब कुछ लुटा दिया, हम बर्बाद और आवारा हो गए हैं, लेकिन महबूब के ऊपर हमारी बदहालियों का कोई फर्क नहीं पड़ा। हम बदहाल हो गए, हमारी बदहालियों का महबूब के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो तो इस हवाले से तंज करता है कि हमारी आवाज सुनते ही ये फौरन कहता है कि आवाज तो उसी ही खाना खराब की है जिसने सब कुछ मोहब्बत में अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, जिसने सब कुछ लुटा दिया है, उसी खाना खराब की आवाज है। मीर उन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब किसी है। गजल का आखिरी शेर जो मक्ता कहलाता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। देखिए। मीर उन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब किसी है। नीमबाज का मतलब होता है अधखुली, ऐसी आंखें जो अधखुली, जो नशे की हालत में हो, ये महबूब की मोहब्बत की वजह से हो, किसी भी तरह से हो, तो ऐसा लगता है कि इन आंखों में जैसे शराब का सा नशा हो। तो इसकी तस्वीर देखिए, समाप्त फरमाइए। मीर उन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब किसी है। देखिए इसकी तशरीह। मक्ते यानी गजल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। तो मक्ता में कहते हैं कि महबूब की नीमबाज गोया अधखुली आदि बंद आंखों में जो मस्ती छाई हुई है वो शराब के नशे जैसी है। यानी कि शराब के जैसे जो महबूब की आधी खुली आंखें हैं वो शराब के नशे की जैसी है। वो कैफियत ऐसी लगती है जैसे पूरे मेखाने की मस्ती में समा गई हो।
यानी कि पूरे शराब खाने की जो मस्ती है, मैखाना किसको बोलते हैं? शराब खाने को, जहाँ पर लोग बाग शराब पीते हैं उसको मैखाना बोलते हैं। तो पूरे मैखाने की जो मस्ती है उनकी आंखों में समा गई हो। तो इस गजल की तस्वीर इस तरह से थी। अब इस सबक का जो आखिरी जो पार्ट है, तीसरा पार्ट, उसको हम कल करेंगे इंशाल्लाह। और इस पार्ट के अंदर हम इसके मशक़ी सवालात को तहरीर करने की हल करने की कोशिश करेंगे। तो कल ज़रूर देखिए अगली क्लास।